दोस्तों, क्या दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? आज हॉर्मुज की लहरों से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। एक तरफ खाड़ी देशों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं ढहने की कगार पर हैं और पेट्रोल गैस की किल्लत ने तो पूरी दुनिया का चक्का जाम कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति कहा जाने वाला अमेरिका आज असहाय खड़ा है। वॉशिंगटन के पेंटागन से खबर आई है कि अमेरिका ने हॉर्मुज के संकट के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन जब दुनिया के सुपर पावर पीछे हट गए, तब समंदर के सीने को चीरते हुए एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसने तेहरान से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया। खबर है कि हॉर्मुज के उस चक्रव्यूह में जहां ईरान ने अंतरराष्ट्रीय जहाजों को रोककर पूरी दुनिया को घेरने की कोशिश की थी, वहां अब पासा पलट चुका है। ईरान जिसे अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा था, आज वो खुद अपने ही जाल में फंस गया है। जी हां, आपने सही सुना। जब कूटनीति विफल हुई और अमेरिका ने हार मान ली, तब भारत के समुद्री सम्राट आईएनएस विक्रांत ने अकेले हॉर्मुज के मुहाने पर मोर्चा संभाल लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। भारत के दो और महाबली आईएनएस विक्रमादित्य और दुश्मनों का काल आईएनएस त्रिकंद भी ओमान की खाड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम उस सीक्रेट मिशन का खुलासा करेंगे जिसने वॉशिंगटन को हैरान और ईरान को परेशान कर दिया है। क्या अकेले विक्रांत ने ईरान की पूरी नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों खाड़ी देशों की किस्मत अब नई दिल्ली के हाथों में है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप भारत के उस प्रचंड प्रहार को देखेंगे जो भूगोल की लकीरें और इतिहास के पन्ने दोनों बदलने वाला है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस स्थिति को देखना होगा जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। 2026 की शुरुआत के साथ ही खाड़ी देशों की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हॉर्मुज की जल संधि, जो दुनिया की ऊर्जा की धमनी कही जाती है, वहां सुरक्षा के हालात इतने बिगड़ गए कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। तेल के कुएं शांत पड़ने लगे हैं, क्योंकि जहाजों को वहां से गुजरने की सुरक्षा गारंटी देने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर वॉशिंगटन से आई। दशकों तक समंदर का पुलिसकर्मी कहलाने वाला अमेरिका, जिसने हॉर्मुज और लाल सागर में अपने दर्जनों युद्धपोत तैनात कर रखे थे, उसने अचानक अपने कदम पीछे खींचने का संकेत दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे अमेरिका की रणनीतिक विफलता कह रहे हैं। अरबों डॉलर खर्च करने और कई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने के बावजूद अमेरिका वहां व्यापारिक जहाजों को वो सुरक्षा और भरोसा नहीं दे पाया जो एक वैश्विक व्यवस्था के लिए जरूरी है। खाड़ी देशों के सुल्तान और वहां की सरकारें आज हैरान हैं। जिन पश्चिमी शक्तियों पर उन्होंने दशकों तक भरोसा किया, संकट की इस घड़ी में उन्होंने हस्तक्षेप न करने की नीति अपना ली है। हॉर्मुज की उस संकरी गली में ईरान का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अंतरराष्ट्रीय जहाजों को घेरकर उन्हें रोकने की घटनाएं आम हो गईं। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच गई। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या अब कोई ऐसी शक्ति नहीं बची जो समंदर के इस गुंडा राज को रोक सके और दुनिया को इस आर्थिक तबाही से बचा सके? जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने हाथ खड़े कर दिए, तब सबकी नजरें नई दिल्ली की तरफ मुड़ गईं। खाड़ी देशों ने भारत से उम्मीद भरी नजरों से मदद मांगी। भारत के सामने एक तरफ अपने नागरिकों की सुरक्षा की चुनौती थी और दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी। अब तक भारत केवल कूटनीति से बात कर रहा था, लेकिन जब कूटनीति की मेज पर समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए, तब भारत ने वो फैसला लिया जिसने दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, जब खाड़ी देशों में उम्मीदें टूट रही थीं और अमेरिका पीछे हट चुका था, तब भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। भारतीय नौसेना के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एक अकेले युद्धपोत ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर ऐसी चुनौती दी हो। खबर आई कि ईरान के प्रभाव वाले क्षेत्र में जब कुछ भारतीय व्यापारिक जहाजों को घेरने की कोशिश की गई, तो वहां अचानक समंदर का सीना चीरता हुआ आईएनएस विक्रांत प्रकट हो गया। ईरानी नौसेना और वहां सक्रिय अन्य बेड़ों के लिए यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। उन्हें लगा था कि अमेरिका के जाने के बाद यह मैदान खाली है, लेकिन वहां खड़ा था 45,000 टन का वो फौलाद जिस पर मेड इन इंडिया की मोहर लगी थी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अकेले विक्रांत ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर वहां का पूरा पावर डायनेमिक्स बदल दिया। विक्रांत ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के नियमों के तहत एक सुरक्षा घेरा बना दिया। विक्रांत के डेक से जब भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, तो पूरे इलाके की निगरानी भारत के हाथ में आ गई। यह देखकर वो ताकतें जो अब तक जहाजों को घेरने का खेल खेल रही थीं, अचानक खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगी। जहाज घेर कर फंस गया ईरान,
ये खबर रणनीतिक गलियारों में इसीलिए फैली क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि हमारी नौसेना केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि वैश्विक व्यापार के रास्तों पर अनुशासन बनाए रखना भी जानती है। विक्रांत की इस प्रोफेशनल मौजूदगी ने उन ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो अब तक वहां के बेताज बादशाह बने बैठे थे। लेकिन अकेले विक्रांत का वहां खड़ा होना केवल शुरुआत थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक को पता था कि यह एक लंबी लड़ाई हो सकती है। दुश्मन की घेराबंदी को पूरी तरह खत्म करने और खाड़ी देशों के विश्वास को फिर से बहाल करने के लिए भारत ने अपनी सबसे बड़ी नेवल पावर को अनलॉक करने का फैसला किया। जैसे ही विक्रांत ने अपनी पोजीशन संभाली, विशाखापट्टनम और मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से 2 और ब्रह्मास्त्र समंदर के सीने पर उतर चुके थे। दोस्तों, एक वक्त था जब हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज जब हॉर्मुज की गहराई में हमारा विक्रांत खड़ा होता है तो दुनिया की महाशक्तियों के राडार्स भी सम्मान में झुक जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये वो लम्हा है जिसका इंतजार हमारे पूर्वजों ने किया था? ये वो भारत है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। अगर आज ये वीडियो देखते हुए आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, अगर आपको गर्व है उस तिरंगे पर जो आज समंदर का नया कानून लिख रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। आपका ये एक लाइक उन गद्दारों और दुश्मनों के मुंह पर तमाचा है जो भारत की बढ़ती शक्ति को नीचा दिखाना चाहते हैं। अभी के अभी द न्यूज 7 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी की आवाज है जो भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। कमेंट बॉक्स में आज शब्दों की नहीं, जज्बातों की बाढ़ आनी चाहिए। हर भारतीय आज वहां जय हिंद जय भारत की दहाड़ लगा दे। और हाँ, इस वीडियो को हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जहां लोग भारत की बुराई करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि शेर अब जाग चुका है। अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसने भारत का सीना चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, हॉर्मुज की लहरों पर असली खलबली तब मची जब सैटेलाइट तस्वीरों ने पुख्ता किया कि अकेले विक्रांत की चुनौती अब एक ट्रिपल थ्रेट में बदल चुकी है। भारत का दूसरा विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य अपने पूरे बैटल ग्रुप के साथ हॉर्मुज की ओर बढ़ चुका है। लेकिन इस मिशन का सबसे साइलेंट और घातक हिस्सा है INS त्रिकंद। त्रिकंद एक ऐसा स्टेल्थ फ्रिगेट है जो दुश्मन के राडार्स को चकमा देने में माहिर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि त्रिकंद का काम सिर्फ निगरानी करना नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करना है। जैसे ही ये तीनों महाबली एक साथ हॉर्मुज के मुहाने पर पहुंचे, वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। जो ताकतें अब तक अंतरराष्ट्रीय जहाजों को घेरने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें समझ आ गया कि अब उनका सामना एक ऐसी शक्ति से है जो दुनिया के किसी भी सुपर पावर से कम नहीं है। भारत की इस ट्रिपल लेयर सुरक्षा ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जो महीनों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश नहीं कर पाए थे। INS विक्रमादित्य के लड़ाकू विमानों ने आसमान को अपनी मुट्ठी में ले लिया। विक्रांत ने समंदर की सतह पर पहरा बिठाया और त्रिकंद ने पानी के नीचे और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। इसका असर यह हुआ कि खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल के टैंकर जो हफ्तों से डर के मारे बंदरगाहों पर खड़े थे, उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। खाड़ी देशों के हालात खराब, ये हेडलाइन अब वैश्विक रक्षक में बदलने लगी। उन देशों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि भारत ने बिना किसी आक्रामक कार्रवाई के सिर्फ अपनी कूटनीतिक दृढ़ता और सैन्य शक्ति के सही प्रदर्शन से उस रास्ते को फिर से सुरक्षित कर दिया जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज अंतरराष्ट्रीय मीडिया, जो अब तक केवल पश्चिमी देशों की नौसेनाओं की चर्चा करता था, वो भी भारत के इस साइलेंट डोमिनेंस को देखकर अचंभित है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने इतनी जटिल समस्या का समाधान इतनी शांति और पेशेवर तरीके से कैसे निकाल लिया। हकीकत यह है कि भारत ने हार्ड पावर और ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी का वो संतुलन दिखाया है जो दुनिया की नई व्यवस्था की पहचान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है जो आने वाले दशकों तक दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। दोस्तों, हॉर्मुज की इन लहरों पर भारत का यह बढ़ता प्रभाव देखकर केवल पश्चिम के देश ही हैरान नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के सैन्य गलियारों में भी सन्नाटा पसर गया है। पाकिस्तान, जो अक्सर इस मुगालते में रहता था कि वह अरब सागर के व्यापारिक रास्तों में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है या चीन की मदद से भारत को चुनौती दे सकता है, आज वह भारतीय नौसेना की इस विशालकाय तैनाती, अद्भुत प्रेसिजन स्ट्राइक क्षमता और अत्याधुनिक रडार सिस्टम को देखकर पूरी तरह खामोश है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में इस बात की हलचल है कि जब भारत के 3 महाबली विक्रांत, विक्रमादित्य और त्रिकंद एक साथ हॉर्मुज के मुहाने पर गरज रहे थे, तब दुनिया ने साफ देख लिया कि इस समंदर का असली और इकलौता क्षेत्रीय सुल्तान कौन है। दूसरी तरफ चीन, जो पिछले 1 दशक से अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के जरिए भारत को चारों तरफ से समंदर में घेरने की साजिशें रच रहा था, आज उसके बड़े बड़े रणनीतिकार भी माथा पीट रहे हैं।
बीजिंग के थिंक टैंक्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत अपनी मुख्य भूमि से हजारों मील दूर दुनिया के सबसे खतरनाक चोक पॉइंट पर इतनी तेजी, सटीकता और युद्धक कुशलता से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेगा। चीन के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है कि 2026 का नया भारत अब केवल अपनी तटों की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों का अनअनाउंस्ड गार्डियन और ग्लोबल सिक्योरिटी का नया केंद्र बन चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस अभूतपूर्व सफलता ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के दशकों पुराने प्रभाव और उसकी विस्तारवादी नीतियों को एक ही झटके में पीछे धकेल दिया है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश जो कल तक सुरक्षा के लिए केवल बीजिंग की दादागिरी या वॉशिंगटन की सुस्त मदद की ओर देखते थे, आज वे नई दिल्ली की निस्वार्थ सुरक्षा नीति और मजबूत इच्छाशक्ति के कायल हो चुके हैं। भारत ने आज समंदर के बीचों बीच यह साबित कर दिया है कि वह किसी देश की संप्रभुता या समंदर हड़पने के एजेंडे पर काम नहीं करता, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के महान आदर्शों पर चलते हुए पूरी दुनिया की ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। यह भारत की मस्कुलर डिप्लोमेसी और फौलादी इरादों का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हमने किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया, किसी देश की सीमा पर एक भी गोली नहीं चलाई, बल्कि केवल अपनी जांबाज मौजूदगी और स्वदेशी तकनीक के दम पर उस अशांत इलाके में शांति स्थापित कर दी जहां दुनिया के सुपर पावर्स फेल हो गए थे। दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के इन 3 जहाजों ने वो कैसे कर दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की वो ताकत है जो आज के भारत को सबसे अलग बनाती है। भारत ने किसी का पक्ष लेने के बजाय वैश्विक सुरक्षा को अपना धर्म बनाया। जब अमेरिका ने अपने हाथ खड़े किए तो भारत ने यह साबित कर दिया कि वह केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया की लाइफलाइन का रक्षक बनने की क्षमता भी रखता है। इस पूरे मिशन में आईएनएस त्रिकंद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। त्रिकंद में लगा स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इतना उन्नत है कि इसने हॉर्मुज के उस पूरे इलाके में एक ऐसा डिजिटल ब्लैकआउट पैदा कर दिया जिससे विरोधी ताकतों के ड्रोन और मिसाइल नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय हो गए। यह भारत की उस साइलेंट पावर का प्रदर्शन था जहां बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। आज खाड़ी देशों की सरकारों ने राहत की सांस ली है। जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेल के व्यापार पर टिकी हैं, उनके लिए भारत का यह कदम किसी संजीवनी से कम नहीं था। भारत ने यहां अपनी सॉफ्ट पावर का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत का उद्देश्य किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन करना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर शांति बनाए रखना है। यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश जो कल तक भारत की बढ़ती शक्ति से संशय में थे, आज तिरंगे के सामने नतमस्तक हैं। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज होगी। यह 2026 का वो भारत है जो अब केवल रिएक्ट नहीं देता, बल्कि लीड करता है। हॉर्मुज की लहरों पर विक्रांत, विक्रमादित्य और त्रिकंद की मौजूदगी यह गवाही दे रही है कि आने वाली सदी एशियाई सदी है और उस सदी का नेतृत्व भारत के सुरक्षित हाथों में है। आज जब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं, तो याद रखिए कि समंदर की उन खारी लहरों और तपती धूप में हमारे जांबाज नौसैनिक दिन रात पहरा दे रहे हैं। उनका यह शौर्य, उनका यह संकल्प ही है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। क्या आपको भी अपने देश के इन समुद्री योद्धाओं पर गर्व है? क्या आपको भी लगता है कि भारत अब वाकई एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका है? अगर आपके दिल में भी आज गर्व की लहर दौड़ रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर दुनिया को बता दीजिए कि भारत के वीर अब रुकने वाले नहीं हैं। आपका एक लाइक हमारे जवानों के लिए आपका डिजिटल सलाम है। इस जानकारी को हर भारतीय तक पहुंचाएं। इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करें ताकि हर देशवासी को पता चले कि समंदर का नया सिकंदर अब हमारा भारत है।